नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 2 और पार्ट 1 भी बताया था। अगर आपने मेरी पीरियोडिक टेबल की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। बाय दिव्यांशु सिंह करके आप लिखेंगे तो आ जाएंगे सारे। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम क्या बोलते हैं, EAR। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या बोलते हैं, इसे डेल्टा HEG, इसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, REGE भी लिखते हैं। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी EGE, है ना। तो the enthalpy change when one electron is added in isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy। मतलब कोई भी एटम अगर हम ऐड करते हैं आइसोलेटेड गैस एटम में तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इट इज मोस्टली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मतलब क्या होती है, एनर्जी क्या होती है इसमें रिलीज होती है। In some of the cases, the process is endothermic because some have full-filled or half-filled configuration, so energy need to be given to add and in stable configuration। मतलब कुछ जो केसेस होते हैं उसमें क्या होती है, इंडोथर्मिक होती है। मतलब एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है। किस वजह से, क्योंकि कुछ या तो फुलफिल्ड या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो जो उनकी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए किया जाता है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, EA। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इज आइसोलेटेड गैसियस मेथड। तो माइनस जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे कि ये एक एटम है, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में है, तो उसे अगर हम प्लस A इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A माइनस गैस। तो डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। सेम कैटेगरी से नियॉन गैस स्टेट में हम प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या हो जाएगा, नियॉन माइनस। तो डेल्टा मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो क्या है, प्लस Q1 हो जाएगी। और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, फिर सेम कैटेगरी से माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, माइनस Q2 हो जाएगा। उसी तरह सेम कैटेगरी से अगर हम X लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। X एक एलिमेंट है, फिर उससे X प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो X माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा H क्या है, माइनस 300 किलो जूल है। Y का लेंगे, YG प्लस इलेक्ट्रॉन ऑन करेंगे Y माइनस, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, माइनस 400 किलो जूल। फिर XG इक्वल टू लेंगे, ये प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे S माइनस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, 300 किलो जूल। फिर Y से प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो Y माइनस आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, 400 किलो जूल। तो जो EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो Y है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो Y है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X से, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक A एलिमेंट है वो प्लस इलेक्ट्रॉन से A माइनस हो जाएगा तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, प्लस 50 किलो जूल। तो B क्या होगा, B का फिर प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो B माइनस डेल्टा H हो जाएगा प्लस 70 किलो जूल। फिर उसी तरह A एलिमेंट लेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन A माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 50 किलो जूल। इसी तरह सेम कैटेगरी से B लेंगे, B प्लस इलेक्ट्रॉन B माइनस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस 70 किलो जूल। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो A है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा B से। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि कौन सा ग्रेटर देन है या कौन सा स्मॉलर देन है। अगर पेपर में आ जाए, इस तरह पूछा जाए तो आप बता सके, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। तो इंथैल्पी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन यूनि नेगेटिव गैसियस आयन इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यूनि नेगेटिव गैसियस आयन में तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
इट इज ऑलवेज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होगा, हरदम इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब ये हरदम इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। किस वजह से? स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेकेंड है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आर ऑलवेज इंडोथर्मिक प्रोसेस। किस वजह से? जैसे कि एक ए एटम है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन से करेंगे तो ए माइनस हो जाएगा, फिर ए माइनस 2 हो जाएगा, ए माइनस 3 हो जाएगा, ए माइनस 4 हो जाएगा। तो डेल्टा एस जो होगा वो या तो निगेटिव होगा, ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड जो होगा, ये डेल्टा एस जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा। और डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये तो बोले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ये तो भी बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इतनी बात समझ में आ गई तो आप राइट डाउन कर लीजिए, इसे पूरा राइट डाउन कर लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट है, एलिमेंट हैविंग एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव लो एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी क्या होगी, लो एफिनिटी होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक वेरिएशन। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिक्रीजेस, वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज इन एक्स्ट्रा सेल। तो लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये s1 इलेक्ट्रॉन, s2, p1, p2, p3, p4, p5, p6। तो नियॉन इज स्मॉलर देन बैरियम, बैरियम इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन बोरॉन, बोरॉन इज स्मॉलर देन lithium, lithium is smaller than carbon, carbon is smaller than oxygen, oxygen is smaller than fluorine। तो जो ये नियॉन है क्या है, हमारा इनर्ट गैस है, बैरियम क्या है, फुल फिल्ड है, नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है, और लिथियम क्या है, टू बी फुल फिल्ड। इतना आप लिख लीजिए। अब इसका एक्सेप्शन बता देते हैं आपको। अब पहले आप एक्सेप्शन को पहले देख लीजिए सारे पॉइंट, उसके बाद मैं आपको टेबल में दिखा दूंगा। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम हैलोजन फैमिली टू इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। किस वजह से डिक्रीज करेगी, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल इनर्ट गैस। किस वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल इनर्ट गैसेस। ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप टू सेकेंड ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेकेंड ए ग्रुप। कहने का मतलब यह है कि अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप से सेकेंड ए ग्रुप में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। किस वजह से, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेकेंड ए ग्रुप। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम पीरियोडिक टेबल इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन is higher as compared to fluorine. Because of very small size of fluorine, it is dense electron cloud is repel incoming electron, so net enthalpy change because less negative। कहने का मतलब ये है, जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख रहे हैं तो उसमें क्या पीरियोडिक टेबल में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन की है वो हायर है। किस वजह से, फ्लोरीन की वजह से। वो क्लोरीन हायर है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज जो उसका फ्लोरीन का साइज जो है स्मॉल है। इट इज डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनकमिंग, सो इंथैल्पी चेंज।
बिकॉज लेस नेगेटिव, वो क्या है, लेस नेगेटिव। सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन ऑन मूविंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट टू करस्पॉन्डिंग थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप दिखा देते हैं टेबल में एक्सेप्शन। तो लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम एंड सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम एंड पोटेशियम इज ग्रेटर देन रुवेडियम और रुवेडियम इज ग्रेटर देन सेल्सियम। बोरॉन is greater than magnesium and magnesium is greater than calcium, calcium is greater than silicon and silicon is greater than barium। लेकिन जो ये बोरॉन है वो क्या है, एल्युमिनियम से छोटा है। बोरॉन इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम एंड कार्बन इज स्मॉलर देन सिलिकन एंड सिलिकन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम एंड जर्मेनियम इज ग्रेटर देन लेड। नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन phosphorus and oxygen is smaller than sulfur and sulfur is greater than selenium और selenium is greater than thallium और fluorine is greater than chlorine and chlorine is greater than bromine and bromine is greater than iodine। तो जो ग्रुप 17 है तो क्लोरीन इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। एंड ग्रुप 14 सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम एंड जर्मेनियम इज ग्रेटर देन लेड और ग्रुप 16 जो है वो क्या है, सल्फर इज ग्रेटर देन सेलियम एंड सेलियम इज ग्रेटर देन टैलियम एंड टैलियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन इज स्मॉलर देन है क्लोरीन, सॉरी। तो क्या आ जाएगा, अब सही है, अब समझ में आ गया ना कि क्लोरीन इज greater than fluorine and fluorine is greater than bromine and bromine is greater than iodine। तो आपको समझ आएगा ग्रुप 17, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो हमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन कार्बन एंड कार्बन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। अब सेकेंड है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो बताना है कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है। तो नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन बोरॉन एंड बोरॉन इज स्मॉलर देन कार्बन। इतनी बात समझ में आ गई। अब थर्ड है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है। तो फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, N is smaller than boron and boron is smaller than carbon। अब फोर्थ है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो बताना कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब आपके लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अब फिफ्थ है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो फास्फोरस जो है वो क्या है, इज स्मॉलर देन सल्फर एंड सल्फर इज स्मॉलर देन क्लोरीन। इतनी बात समझ में आ गई। अब सिक्स्थ है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो फास्फोरस इज स्मॉलर देन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज स्मॉलर देन सल्फर। अब सेवेंथ है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसमें बताना है तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन सल्फर एंड सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। इतना समझ में आ गई। अब नाइन्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस एंड फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। और अब टेंथ
कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन एंड कार्बन इज ग्रेटर देन फास्फोरस एंड फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए आप पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के। जब आपको पेपर आते हैं तो इसी तरह से पूछा जाता है एमसीक्यू। तो इसमें एक करेक्ट पॉइंट दे दिया जाएगा और 3 इनकरेक्ट पॉइंट रहेंगे, तो उसी में आपको टिक करना रहेगा। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। अगर हम करेक्ट ऑर्डर एफिनिटी का देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, O प्लस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, S प्लस से। तो आयनाइजेशन एनर्जी O गैसेज स्टेट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, O प्लस हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर की गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी S प्लस गैस में। जैसे M एक मेटल है तो इससे क्या बनेगा, M प्लस। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I आयनाइजेशन एनर्जी। M प्लस इक्वल टू बन जाएगा M डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, -X। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो जैसे सेकंड में है सोडियम से क्या बनेगा, Na प्लस। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू प्लस X। तो Na प्लस से क्या बन जाएगा, Na। तो डेल्टा H माइनस X क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू X। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो Na हो जाएगी, Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na प्लस हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, Na हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, Na प्लस हो जाएगी। उसी तरह अगर हम नियॉन का लेंगे तो प्लस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Ne माइनस डेल्टा H इक्वल टू प्लस वाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू माइनस वाई। तो नियॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne माइनस से क्या हो जाएगा, Ne। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE इक्वल टू माइनस वाई। तो इतना आप पॉइंट पहले राइट डाउन कर लीजिए। अगर एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। काशी गए संत प्रभु, नाना पटेकर आसानी सब, उससे टीपो फकल बड़ा इज्जत, ये सब मैंने आपको लिखाए हैं। तो आप ये ट्रिक आपको लिखाई है, तो आप अगर सारी पीरियोडिक टेबल मेरे देखे होंगे तो आपको मैंने ट्रिक समझाई है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, गैलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या हो रहा है, कार्बन से ये क्या है, स्मॉलर है, फास्फोरस, फास्फोरस से सिलिकॉन स्मॉलर, सेलियम स्मॉलर है, और सेलियम से क्या स्मॉलर है, आयोडीन। उसी तरह नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज स्मॉलर देन ब्रोमीन, सल्फर सॉरी, सिलिकॉन इज स्मॉलर देन आर्सेनिक एंड आर्सेनिक इज स्मॉलर देन टैलियम, जर्मेनियम इज स्मॉलर देन एंटीमनी। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो जो एरो बन रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। तो ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इतना समझ आ गए। तो ये जो एरो जा रहा है इधर से, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये यहां से इंक्रीज कर रहा है। तो इसका कैसे बना है ग्राफ, 5 5 2 5 5 ऐसे बना है। तो यहां से क्या कर रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इधर से जा रहा है ऐसे इधर। तो देखिए फ्लोरीन क्या है, स्मॉलर देन है किससे, नियॉन से, और जो क्लोरीन है वो किससे स्मॉलर देन है, आर्गन से। लेकिन जो फ्लोरीन और नियॉन है वो क्या है, ग्रेटर देन है क्लोरीन और आर्गन से। तो नियॉन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आर्गन एंड आर्गन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। उसी तरह सेम कैटेगरी से ये भी ऊपर है सारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एक तरह से मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इस साइड से यहां से जाएगी, बोरॉन से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कार्बन, कार्बन से सिलिकॉन। फिर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस से कार्बन, कार्बन से सिलिकॉन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, फिर ये ऑक्सीजन से फ्लोरीन और फ्लोरीन से क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बतानी है हमें।
तो ए एक एटम है और ये जी ले लिया है, गैसेस, ये क्या है ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो ए माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू -400 किलो जूल, ये क्या है रिडक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है 400 किलो जूल, तो बी जो प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो बी माइनस आएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू -300 किलो जूल, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू 300 किलो जूल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी, तो 0.5 A is greater than 0.5 B. Electron affinity is directly proportional to oxidizing strength and electron affinity is directly proportional to non-metallic character. ये पॉइंट दो अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।